अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। सब सवेरे मामा जी के यहाँ जा चुके थे, शाम को लौटने वाले थे। दोपहर को दादी माँ खाना खाकर सो गई। खाने की जिम्मेदारी धरा की माँ ने पड़ोस वाली मिली चाची को दी थी। धरा मिली चाची को कहकर गई थी कि वह दादी माँ का ख्याल रखे, वो आधे घंटे में वापस आ जाएगी। अब वह निकल गई, हाथों में 200 रुपए लिए मनोहर चाचा की दुकान की तरफ। दुकान में घुसते ही उसे एक लाल किताब ने आकर्षित किया। उसने वह किताब मांगी। लिखा था नेकी की दुनिया। मनोहर चाचा ने उसे एक मंद मुस्कान के साथ वह किताब थमा दी। उसने वह किताब खोली। रंगों से भरे चित्रों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह आंखें बंद कर सोचने लगी कि काश वह भी इस रंग बिरंगी दुनिया में जा पाती। और आंखें खोलते ही उसने खुद को एक खूबसूरत बगीचे में खड़ा पाया। वहाँ आम के पेड़ थे। तितलियां उसके चारों ओर मंडराने लगी, मानो कोई आकृति बना रही हो। धरा एक तितली का पीछा करते करते पहुंची एक झोपड़ी के पास, जहां एक बूढ़ा आदमी सामान उठाने की कोशिश कर रहा था और पास से गुजर रही एक लड़की ने सामान उठाकर उनकी मदद की। थोड़ा आगे जाने पर उसे दिखा एक बच्चा जो पौधों को पानी दे रहा था। इसी तरह कभी उसने किसी को पेड़ों से बातें करते हुए देखा, कभी किसी रोते हुए को गले लगाए देखा। किसी ने खोए बच्चे को उसकी माँ से मिलवाया और किसी ने बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे पाठ पढ़ाया। धरा को यह दुनिया अलग सी लगी, जहाँ हर व्यक्ति एक समान था। ना कोई अमीर ना गरीब, सब प्रेम से रहते, एक दूसरे की सहायता करते। धरा के मोहल्ले में तो पड़ोसी ही एक दूसरे की बुराई कर देते थे। मिली चाची के अलावा कोई भी उनके घर आता नहीं था। स्कूल में भी कुछ बच्चे उसे गंदा कह के चिढ़ाते थे और उसने आज तक यह बात अपनी दादी माँ के अलावा किसी से नहीं कही थी। उसकी दादी माँ ने उसे इस बात की शिकायत प्रधान आचार्य से करने को कहा था। आज भी एक इंसान की कीमत उसके बटुए के पैसे और जन्म के वर्ग पर सीमित रह गई थी। विद्यालय जैसे स्थान पर भेदभाव जैसी घटनाएं समाज को अंधकार की ओर धकेल रही हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाना अनिवार्य है। कुछ दूर जाकर उसे एक बूढ़ी महिला दिखी। वह कुछ बुनाई कर रही थी। तभी उसे अपनी दादी माँ की याद सताई। उसने आंखें बंद कर घर जाने का सोचा और अपनी पलकें खोलते ही खुद को दुकान में खड़ा पाया। उस वक्त मनोहर चाचा दुकान में नहीं थे। किताब को वहां रख वह दौड़कर घर चली आई। मनोहर चाचा कहाँ गए थे? क्या धरा का घर देर से आना कहानी में कोई नया मोड़ ला सकता है? जानेंगे अगले भाग में।